रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। भाई इनका ये पहली बात तो एक्स सर्विस मैन है, इनके लिए पहली सलूट है ना। आप सभी को भी सलूट करनी चाहिए। इसके बाद मैं बताना चाहता हूँ इनकी स्टोरी और फिर मैं इनसे भी जानेंगे और सारी बातें करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। ये पूरा अपना एक्स सर्विसमैन होने के बावजूद भी इन्होंने CPO का एग्ज़ाम क्लियर करा। इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर करें, लेकिन ये समझिए कि जब आप पूरा एक टर्म बिता लेते हैं किसी भी फ़ौज में, है ना, तो फिर उसके बाद आप दोबारा से उसी दम से पढ़ने की एक ताकत चाहिए, वो इनके पास ताकत है। मैं ये कहने की कोशिश करूँगा आपसे कि इनका CPO में सिलेक्शन हुआ है, ये अभी ट्रेनिंग पर हैं और अभी ये मिड टर्म में आए हुए हैं जो बीच में छुट्टी मिलती है। तो इनकी ज़ुबानी जानते हैं, इनकी कहानी और इन्होंने पढ़ाई कैसे करी, ये सारी बातें जानूँगा। आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और आपको ही बताएंगे अपनी छोटी सी शॉर्ट में स्टोरी, और जिससे कि आपको संपूर्ण मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं। तो रोहित जी, मैं आपके सामने हवाले करता हूं। अब आप इनको ज़रा बताइए, कुछ गाइड करिए थोड़ा। थैंक्स सर, और सभी मेरे यहाँ पे बैठे छोटे भाई बहनों को सभी के लिए थैंक्स। देखो, जैसे सर ने बोला, इसकी कोई उम्र नहीं होती पढ़ने की। मैं 15 साल इंडियन नेवी में जॉब करके आया था। उसके बाद मैंने CHSL भी क्लियर किया, CPO भी क्लियर किया, और ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। और इसमें मैं तो इतना ऊपर तक पहुंच नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी तो एज 37 हो चुकी है। लेकिन जैसे इसमें 23-24 साल के हैं, तो आपके पास बच्चे जैसे हैं, कमांडेंट तक जाने के आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप पहले सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, 2IC कमांडेंट तक जाने की तुम्हारी इक्विवेलेंट टू कर्नल तक तुम्हें चांस मिलते हैं वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेकंड पेपर हुआ था वो इंग्लिश का होता है, उसकी जो मैंने क्लियर की थी मेरिट, वो जर्नल की मेरिट क्लियर की थी मैंने, बीइंग एक्स सर्विसमैन होते हुए। टीयर 1 और टीयर 2, तो टीयर 2 इंग्लिश का पेपर बता रहा हूं। टीयर 2 में किया था। मैं सर के पास आया, मेरे को काफ़ी यहाँ पे गाइडेंस मिला, तैयारी की मैंने। और यहाँ पे कुछ टीचर जो है मेरे से उम्र में छोटे थे, लेकिन जो गुरु और माँ बाप होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, उनकी कोई उम्र नहीं होती। जो माँ बाप है उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप कितने भी बड़े बन जाएँ, आपने देखा होगा मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जन्मदिन के दिन अपनी माँ से पैर छू के आशीर्वाद लेने ज़रूर जाते हैं। सेम गुरु होते हैं। दुनिया में आपको 2 ही ऐसे इंसान मिलेंगे जो अपने से आगे बढ़ना हुआ आपको देखना चाहेंगे, एक माँ बाप और एक गुरु। बाकी कोई भी दुनिया में आपको ये नहीं चाहेगा कि उनसे आप आगे बढ़ें। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। कोई नहीं चाहेगा। तो कंपटीशन फील्ड में तो हर एक आदमी ऐसी लगा, कंपटीशन में नहीं चाहेगा, आपको सही गाइड नहीं करेगा। जो रूममेट है वो भी नहीं करेगा। हमने वो भी देखा है कि रूममेट है, आपको बोल रहा है चल यार सोते हैं, और 1-2 घंटे बाद तुम्हारी आँख खुली है तो बैठ के पढ़ रहा है वो। ऐसा भी है। बेसिकली मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो आप, ये हर जगह से हो सकता है। आपको YouTube से भी मिस गाइडेंस मिल सकती है, कहीं से ही मिल सकती है। तो अपना दिमाग चलाओ, सब में बढ़िया दिमाग है। आप सभी सिलेक्शन वाले बच्चे हो। अब नहीं होगे तो आने वाले 6-7 महीने में आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, अगर आप इनकी बातों को फॉलो करें और जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं उनकी बातों को फॉलो करें। दूसरी चीज़ और रोहित जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, जब आप 12 साल पूरा जॉब कर लिया, क्योंकि जब जॉब करते हैं तो उस टाइम में कोई पढ़ाई सच, मेरे को नहीं लगता कि आपकी कोई पढ़ाई सच तरीके की हो सकती है, तो दोबारा से आपका मन करा। एक्स सर्विसमैन की डेफिनेटली मेरिट कम जाती है, ये मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बोलना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी आपकी फैमिली भी, देखो आपके साथ भी ऐसा होगा, आप भी एक्स सर्विसमैन बनेंगे तो उसके बाद आपको दोबारा से जॉब कैसे लेनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। तो इनको ये बताओ कि आपने फिर कैसे मन में ठानी, कोई ना कोई ऐसी छोटी सी बात होगी कि आपको करना है तो करना है, वो कैसे आपका एक जज्बा, वो जरा इनको बताओ। मैं +2 के बाद नेवी में चला गया था। +2 के बाद ही जाते हैं। तो पहले मैंने BCom करनी चाहिए दिल्ली से, वो मेरी 1 साल होके छूट गई। मेरा ट्रिप जा रहा था सिप का, तो मैं रुका नहीं, यार फ़ॉरेन जाना है तो जाना है, मैं इसको तो बाद में भी कर लेंगे। तो मैं साउथ अफ्रीका मेरा शिप जा रहा था, उसको मैं छोड़ के एग्ज़ाम को निकल लिया उनके साथ। बाहर शिप जाते हैं हम, जैसे आपका एक्सरसाइजेज वगैरह होती हैं, आप पढ़ते हो, तो उसके लिए हम बाहर जाते हैं। जैसा ओसिंडेक्स है, ऑस्ट्रेलिया के साथ 1 साल वो यहाँ पे करेंगे, एक बार हम वहाँ पे जाएंगे। मालाबार है, एक बार आप US में जाएंगे, एक बार US वाले आएंगे, एक बार आप जापान में जाएंगे, तो हम जाते रहते हैं। उसके बाद जो है फिर मेरी मम्मी का बहुत प्रेशर था, बोली नहीं ग्रेजुएशन कर,
दीदी मैं मेरी लेक्चरर है उनका प्रेशर था, और मेरे अंदर भी ये था नहीं यार एटलीस्ट ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए, कम से कम इससे नीचे क्या क्वालिफाई। मैंने फिर बीबीए किया, ये सब जॉब्स मिलेंगी ना सही वाली। फिर बीबीए किया, फिर लास्ट के टाइम में मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं यार बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से पढ़े नहीं है, कुछ तो करें। फिर मैंने पीजी किया फायर सेफ्टी हजार्ड्स में। उसके बाद बीच बीच में नेवी में भी पढ़ाई बहुत होती है, मैं रडार ऑब्जर्वर हूँ, नेविगेशन हूँ, हेलो कंट्रोलर हूँ, तो वहाँ पे भी मेरी पढ़ाई कंटिन्यू होती रही थी। मतलब इस पढ़ाई और उस पढ़ाई का कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं होता मतलब उसका, main बंदा ये है। उसका कोई कंपटीशन की आपकी डेली लाइफ से जो यहाँ पे है, ये और वो एक सिक्के के दोनों अलग पहलू हैं, कुछ नहीं लेना देना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना बेस बनाएं, फाउंडेशन। अगर आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मेरे को 15 दिन में ये कंप्लीट करना है, 20 दिन में कंप्लीट करना, नहीं ऐसे नहीं करना। आप जो कंप्लीट कर रहे हो ना उसका मतलब कंप्लीट है। अगर आपको 20 चैप्टर करने हैं और आप 15 दिन में एक कर रहे हो, 10 महीने में तैयार हो रहे हो, लेकिन 10 महीने में ऐसे तैयार हो रहे हो कि आप उसमें फिर पीछे नहीं हट रहे, पेज पलट के पीछे नहीं देख रहे, वो तैयारी करनी पड़ेगी आपको। और नाम करना है कि ठीक है टिक मार दिए, मेरे साथी जो है अमित ने इतना कर लिया, सुमित ने इतना कर लिया, मुझे उनको बताना है, तो उसके लिए नहीं होगा। मैं यहाँ पे भी आता था, सर काफ़ी हेल्प करते थे, यहाँ पे भी क्लास में बैठता था, तो सर ने मेरे को बोला था तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो न्यूली बंदे हैं उनको तुम बड़े अच्छे से टक्कर देते हो उनके लगभग में, और कई बार तो पहले भी तुम आंसर मेरे को दे देते हो मैथ का। सर से रीजनिंग पढ़ता था मैं, सर से मैथ पढ़ता था, मैडम से हिंदी पढ़ी, इंग्लिश भी पढ़ी मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले अपना बेस क्लियर करो, तब तक आप बेस क्लियर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ चीज़ें थी मेरी जो कि मैं सर के साथ कई बार होता था, मैं तो इसको ऐसे करता हूँ, बोले ठीक है आप इनको ऐसे कर लो, तो उस टाइम आपको ऐसा होगा किसी ने किसी दूसरे मेथड से बताया होगा, लेकिन जो कंपटीशन का मेथड है वो बेस्ट है सर का, क्योंकि जो हम पहले सीख के आते हैं ना वो कंपटीशन का नहीं होता, वो होता है हमारा फुल मार्क्स लेने का स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर तो कर दोगे 1 घंटे में, नहीं करोगे उसे 1.5 में कर दोगे, लेकिन सेलेक्ट वही होता है जो 1 में करता है उसे। हाँ वही समय का तो सारा अभाव का सीन है ना, ये भी बात है, समय के तो अभाव की बात होती है। सारी बात यहाँ से बस ये निकल कर आती है कि आप कुछ भी वही वाली बात, जल्दबाजी मत करिए, आपको समय लगेगा, लेकिन अगर आप 8 से मतलब अगर 6 से 7 महीने का समय लेकर अगर बढ़िया से प्रिपेयर करते हैं तो आप बढ़िया टारगेट कर पाएंगे, है ना। और वही वाली बात, अच्छे से सीखिए, कुछ भी हवा में मत करने की कोशिश करिए, अच्छे से ग्रैब करिए, नहीं आ रहा है पूछिए, करिए, इस तरीके से करिए। तो रोहित जी ने आपको चीज़ें बताई, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लगी होंगी, है ना। होपफुली मैं चाहूँगा कि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतने समय जॉब करने के बाद आदमी के पास सैलरी भी आ रही है डेफिनेटली, लेकिन दोबारा से उसी चीज़ पे आना ये बड़ी बात होती है। और आप तो सारे यंग हैं, बिल्कुल यंग माइंड हैं, है ना। तो यंग माइंड से ये चीज़ सीखने को मिल सकती है कि आप और आगे बढ़ें और चीज़ों को सीखें। क्योंकि देखिए जब मैंने बोला ना, यही बता रहे थे, जब मैं भी बोलता था कि जब ये साथ में यहाँ रहते थे तो इनका कंपटीशन सेम बच्चों के साथ ही होता था, वो बच्चे भी हर जगह सेलेक्ट हुए, उनके भी इंटरव्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं, और ये तो सिलेक्शन लेने वाले थे ही थे। तो ऐसे करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं अभी यहीं पर रोहित जी से अलविदा लूँगा और इनको बहुत विशेष करूँगा इनके हाफ टाइम के लिए, और जब ये अगली बार आएंगे तो इनके साथ आपसे वर्दी के साथ मुलाकात होगी फुल, है ना। मैं चाहता हूँ आप इन सभी को विश करें और इन सभी के फ्यूचर के लिए बढ़िया तरीके से बोलें। मेहनत करते रहना, कामयाबी मिल जाएगी, थोड़ा टाइम लेती है, परीक्षा लेती है। हम कई बार टूट जाते हैं, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, वो हमारी मेहनत की कमी होती है। अगर आप मेहनत करोगे और जो पिछली मेरिट से आप पढ़ोगे ना, मतलब पिछली मेरिट 90 नंबर पे गई थी तो इस बार 92 पे चली जाएगी, उसके हिसाब से मत पढ़ना। अगर आपको पढ़ना मैक्सिमम नंबर अचीव करने के लिए पढ़ना, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, डू हार्ड, यू विल गेट गुड रिजल्ट। थैंक यू।